अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ मैं स्मॉल साइज़ की चमचम या स्मॉल साइज़ के रसगुल्लों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। परफेक्ट हलवाई वाली रेसिपी से इन्हें हम तैयार करेंगे, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट भी 100% हलवाई वाला ही होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। तो इसको बनाते हुए हमें बहुत सारी टिप्स का, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिएगा ताकि आपसे कोई भी गड़बड़ ना हो। चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चमचम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम दूध को फाड़कर इससे पनीर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में लिया है 2 लीटर दूध। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल दिलाते वक्त ये ध्यान रखना है कि दूध नीचे ना लगे, इसलिए इसको साथ के साथ हिलाते भी रहेंगे। दूध को फाड़ने के लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच नींबू का रस लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसकी जगह पर आप सिरका या सिट्रिक एसिड, जिसे टाटरी या लेमन सॉल्ट भी कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बॉयल आने के बाद दूध के नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें लेमन जूस वाला मिक्सर शामिल कर देंगे। साथ साथ इसको इस तरह से हल्के हाथ से हिलाते भी रहेंगे। लेमन जूस या सिरके की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एकदम से हम इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इसे हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शामिल करेंगे, जब तक कि दूध इस तरह से अच्छे से फट जाए, चीज़ और पानी अलग अलग हो जाए। इसके बाद चीज़ को इस तरह से एक साफ कपड़े की मदद से छानकर पानी से अलग कर लेंगे। अब इस पानी को हम फेंक देंगे और चीज़ को सादा पानी से हल्का सा वॉश कर लेंगे, ताकि इसमें जो हमने नींबू या सिरका शामिल किया था उसकी खटास निकल जाए। ये काम आप डायरेक्ट टैप के नीचे भी कर सकते हैं। इस तरह से 1 गिलास के जितना पानी इसके ऊपर डालेंगे। इस तरह से चीज़ थोड़ी-सी ठंडी भी हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको निचोड़ने में आसानी होगी, लेकिन इसको हमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, थोड़ा-सा गर्म ही रखेंगे। तो बस इसको इस तरह से हाथ से बहुत अच्छे से निचोड़ना है, ताकि इसमें से मैक्सिमम पानी निकल जाए। अच्छे से निचोड़ने के बाद इस चीज़ को कम से कम 5 मिनट तक इस तरह से हम हाथ से बहुत अच्छे से मसलेंगे, ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए और चीज़ बिल्कुल स्मूथ और मुलायम हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून घी और फिर से उसी तरह हाथ से मसलते हुए घी को भी चीज़ में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सूजी, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टेबल स्पून जाएगी इसमें चीनी और आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। इसमें हमें बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना, यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, जो कि केक में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हाथ से मसलते हुए इन तमाम चीज़ों को भी पनीर में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस मिक्सचर से चमचम की बॉल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लिया है। इस तरह से सारी बॉल्स एक ही साइज़ की तैयार होंगी। ये हाफ टी स्पून है, लेकिन अगर आप टी स्पून लेंगे तो उससे थोड़े से बड़े साइज़ के रसगुल्ले ये चमचम तैयार होंगे। ये देखिए, इस तरह से छोटी सी बॉल तैयार करेंगे, लेकिन पकने के बाद इसका साइज़ डबल हो जाएगा। तो इस तरह से हाफ टी स्पून को यहाँ पर आप देखिए मैंने थोड़ा-सा भर कर लिया है। पहले हाथ से इसको हल्का-सा प्रेस करेंगे, फिर दोनों हथेलियों में घुमाते हुए इस तरह से छोटी-सी बॉल तैयार कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से सारे मिक्सचर से बॉल्स तैयार कर ली हैं। नेक्स्ट अब इसको पकाने के लिए एक शुगर सिरप तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप से नाप कर 3.5 कप चीनी के लिए हैं। इसमें शामिल करेंगे 3 कप पानी। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। अब यहाँ पर इस टाइप की जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं, उनको पकाने के लिए रीठे का पानी इस्तेमाल किया जाता है। रीठे के पानी से शुगर सिरप में झाग बनती है, जिसकी वजह से चमचम या रसगुल्ला हर तरफ से इक्वली अच्छे से पकता है। अगर आप रीठे का पानी शामिल नहीं करेंगे तो रसगुल्ले कहीं से कच्चे रह जाएंगे और कहीं से पक जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक रीठा लेकर इसको 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है। इसकी जगह पर आप 1 टेबलस्पून मैदे में थोड़ा-सा पानी शामिल करें और एक पतला-सा बैटर बना लें। रीठे के पानी की जगह पर आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन हलवाई शुगर सिरप में रीठे का पानी ही शामिल करते हैं। शुगर सिरप में शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर। बॉयल आने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि शुगर सिरप थोड़ा-सा थिक हो जाए, लेकिन इसको हमें ज़्यादा थिक नहीं करना।
जैसे ही आपको लगे कि ये थोड़ा-सा चिपचिपा हो गया है या हल्की-सी एक तार बनने के करीब-करीब है, तो फिर इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएँगे। बस अब इसमें फ़ौरन से शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच रीठे का पानी। रीठे का पानी हमें इतना शामिल करना है कि इसमें इस तरह से अच्छी-सी झाग बन जाए। अब जो हमने पनीर से बॉल्स या चमचम तैयार की थी वो इसमें शामिल कर देंगे। अब फ्लेम को यहाँ पर इसके नीचे हाई रखेंगे ताकि दोबारा से इसमें बहुत जल्दी से झाग बन जाए। हाई फ्लेम पर जब इसमें झाग बन जाएगी तो फिर इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को आप इतना रखें कि ये झाग इसके ऊपर बनी रहे, सारी चमचम इस झाग से कवर रहें, झाग कम या ख़त्म ना हो। और अगर आपको लगे कि झाग ज़्यादा हो गई है, शुगर सिरप उबल कर बाहर निकल सकता है, तो इस तरह से हल्का सा ढक्कन हटाकर इसको एडजस्ट कर लें। लेकिन चमचम या रसगुल्ले झाग से कवर ही रहें, फ्लेम को आप इतना एडजस्ट रखें। यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। झाग के साथ-साथ हमें शुगर सिरप की थिकनेस को भी मेंटेन रखना है, इसलिए 5 मिनट के बाद कवर हटाकर इसकी थिकनेस को चेक कर लें। अगर शुगर सिरप थिक हो गया है, तो फिर आप इसमें 2-3 टेबलस्पून गर्म पानी के शामिल कर दें। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया। तो टोटल यहाँ पर 15 से 17 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। अब इनको चेक करेंगे कि ये पक गए हैं या नहीं। इस तरह से एक चमचम लेंगे, एक बॉल में ठंडा पानी लेंगे और इसमें डालकर इसको चेक करेंगे। आप देखें बॉल के पेंदे में ये बैठ गई है, इसका मतलब है कि ये पक चुकी है। और अगर चमचम पानी की सतह पर तैरने लग जाए तो इसका मतलब है कि अभी ये कच्ची है। उस सूरत में हम इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकाएँगे। तो शीरा यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा थिक लग रहा है, जिसकी वजह से हम इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच पानी के शामिल करेंगे। अगर शुगर सिरप ज़्यादा थिक होगा तो ठंडी होने के बाद चमचम ज़्यादा मीठी हो जाएँगी और थोड़ी-सी सख्त भी हो जाएँगी। तो बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे, लेकिन अभी इनको हमें शीरे में से नहीं निकालना। कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए इनको हम इसी तरह से शीरे में पड़ा रहने देंगे और उतनी देर में ये अच्छे से ठंडी भी हो जाएँगी। तो यहाँ पर इनको रखे हुए तकरीबन ढाई 3 घंटे हो गए हैं और आप देखिए चमचम कितनी परफेक्ट बनी है, जिस तरह की सेम हलवाई की शॉप से लेकर आते हैं। बस आपने इनको बनाते हुए सारी टिप्स को फॉलो करना है। अगर आप किसी एक टिप को भी इग्नोर करेंगे तो आपको रिजल्ट ऐसा नहीं मिलेगा और ज़ाहिर है आपकी सारी चीज़ें भी वेस्ट हो जाएँगी। तो आपके साथ मैंने एक परफेक्ट रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ शेयर की है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।